हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा इंटीग्रेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनके बगैर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन को अच्छे से नहीं समझ पाओगे गाइस। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिएगा और मेरे साथ नोट करते रहिएगा गाइस। टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समाकलन। क्या बोलोगे? समाकलन। अब देखिए, इससे तो बात नहीं समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, लोगों को क्यों जरूरत पड़ी। देखिएगा बेटा, अगर सपोज करिए कोई प्रॉपर हमारे पास एक ग्राफ है, कोई भी प्रॉपर ग्राफ है, जैसे सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है बाबू, ये ऐसा है, कोई भी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सर्कल है, कुछ भी है, एनीथिंग, ठीक। अगर वो प्रॉपर शेप का है, प्रॉपर डायग्राम है, तो मेंसुरेशन का कोई भी फार्मूला लगा करके हम उसका एरिया आसानी से लगा सकते हैं। जैसे सपोज करिए इसका एरिया हमें निकालना है। एरिया ये सपोज करिए लेंथ x है और ये लेंथ कितना बाबू y है। तो अगर हमें इनका एरिया निकालना है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो अगर इनका एरिया हमें निकालना है तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 इंटू हाफ इंटू, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस x है, हाइट कितना y, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू x इंटू वाई। अगर प्रॉपर डायग्राम है तो कोई भी फार्मूला लगा करके मेंसुरेशन का हम एरिया आसानी से पता कर सकते। लेकिन अगर वो प्रॉपर डायग्राम नहीं है, जैसे सपोज करिए सेकेंड डायग्राम हम यहाँ आपको बना दे रहे हैं। ये देखिए सेकेंड डायग्राम हमारा ऐसा ऐसा ऐसा, ये इनके बीच का एरिया निकालना है बाबू। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, हमें इनका एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना। अब देखिए ये प्रॉपर डायग्राम नहीं है, हम यहाँ पे मेंसुरेशन का कोई फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, सब फार्मूले फेल हो गए। अब क्या करें? तो एक आइडिया आता बेटा, इससे क्या करेंगे हम लोग, छोटे छोटे स्ट्रीम में, यानी छोटे छोटे सेगमेंट में हम लोग उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दिखेगा, सपोज करिए एक छोटा सा सेक्टर हम लोगों ने यहाँ पे एक कट कर लिया, ऐसा इनका एरिया निकाल लें। तो देखिए अगर हम मान लीजिए यहाँ एक रेक्टेंगल बना लिया, ऐसा इनका एरिया निकालेंगे। ये मान लीजिए dx है, ये लेंथ जो हाइट है, ये dy है। अगर हम ये एरिया निकालेंगे, एक्चुअल में जो रेड कलर से हमने बनाया उसका अगर एरिया निकाले तो जो रियल का एरिया उसके मुकाबले हमने थोड़ा एरिया कम ही निकाला, क्योंकि ये देखो ये वाला हिस्सा मुझसे छूट जा रहा है, ये वाला हिस्सा जो है मुझसे छूट जा रहा है ऊपर। अब क्या करें? अब इसको भी हम छोटे छोटे स्ट्रिप में तोड़ेंगे। जैसे सपोज करिए इसको और छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ दिया, ये इसका भी आधा कर लिया, ये देखिए ये। अब अगर हम ये ग्रीन वाला निकाल लें एरिया, तो देखिए ये पहले के मुकाबले थोड़ा और करेक्ट हो गया। मेरा जो पहला एरिया निकाला था रेड कलर का, उसके मुकाबले मेरा ये एरिया और एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये एरिया और करेक्ट हो गया। लेकिन अगर इसको और हम छोटा कर लें, और छोटे स्ट्रिप में हम तोड़ दें इसको, ये दिखेगा, ये देखिए, ये अगर हम ऐसे छोटे छोटे और छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दें, तो देखिए अब सभी एरिया के मुकाबले ये जो एरिया मैंने निकाला ये और करेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए और करेक्ट। तो इन्हीं सब छोटे छोटे टुकड़ों को ब्रेक डाउन करके अलग अलग निकाल करके ऐड कर लेना ही हमारा क्या कहलाता है बेटा? इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? मैथ में इसको डीप एंड डिटेल्स में फार्मूले भी प्रूफ कराए जाते हैं, बट यहाँ हम लोग को कोई नीड नहीं है फार्मूले की, ठीक है। डेरिवेशन की कोई भी नीड नहीं, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। खाली कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लो, फीलिंग आ जाए हमारा कि इंटीग्रेशन होता क्या, ठीक है। इसका आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी लोगों की क्यों जरूरत पड़ी, इसी वजह से कि जो डिफरेंट डायग्राम है उसका एरिया कैसे निकाला जाए, तो उसे छोटे छोटे स्ट्रिप में तोड़ लो और एक का निकाल करके इंटीग्रेट कर लो, टोटल एरिया हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए, इंटीग्रेशन बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं। इंटीग्रेशन आपके 2 टाइप होंगे बेटा। एक होता है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होता है बेटा? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और दूसरा क्या हो जाएगा? अगर एक इनडिफिनिट है तो दूसरा आपका हो जाएगा डिफिनिट
डिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन और इसे क्या बोलेंगे, निश्चित समाकलन। अब दोनों में क्या अंतर है, माइनस अंतर है बेटा। जो इनडिफिनिट है हमें ये नहीं पता है कि एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, दैट मीन इसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, थोड़ी डाउट आ जाएगी। जो हमने एरिया निकाला है एक्चुअल एरिया के मुकाबले हमने कम निकाल लिया है या ज़्यादा निकाल लिया, थोड़ा सा डाउट होगी आपको, ठीक। तो इसी को बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको हमें पता, बाउंड्री पता है कि इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री के बीच का एरिया हमें चाहिए, तो ये तो डिफिनिट हो गया ना, हमें एक लिमिट में है, हम लिमिट में रह करके काम करें तो हमारा हो जाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखिए इसका सिंबल कैसे होता है बेटा इंटीग्रेशन का, आप सबको समझना होगा यहाँ पे। ये देखिए, और इंटीग्रेशन को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था डेरिवेटिव दैट मीन डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन का अदर मीनिंग परमिटिव भी बोलते हैं, बट ये सब नहीं सुनना हम लोग को, खाली इंटीग्रेशन नाम याद रखो, ठीक। अब देखो इसका सिंबल कैसे होता है, जैसे सपोज करिए कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। यहाँ देखो लिमिट हमने नहीं लगाया, ये इंटीग्रेशन सपोज करो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, ओके। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, सपोज करिए इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू तो ये आ जाएगा स्मॉल एफ इंटू एक्स, और प्लस के हम लोग क्या ऐड कर लेंगे, सी। क्यों सी ऐड किया, क्योंकि अभी हमने बोला कि अनसर्टेन है, डाउट है, समझ पा रहे, संदेह है इसमें कि हमने जो निकाला है एरिया सही है या गलत है। गलत नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पे जो एक्चुअल एरिया उसके मुकाबले थोड़ा सा कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो बाबू ये इनडिफिनिट क्या होगा, ऐसे डिफिनिट को डिट्टो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो इसमें और इसमें अंतर क्या होगा, जैसे हमें यहाँ बाउंड्री नहीं पता था कहाँ से कहाँ तक, इसमें बाउंड्री पता होगा, ए से लेके कहाँ तक निकालना बेटा, बी तक। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। तो इसे हम बोल सकते हैं लोअर लिमिट, और इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। इसे लोअर लिमिट, इसे अपर लिमिट, ये इसकी पहचान है डिफिनिट इंटीग्रेशन की। अब देखो इनको जब सॉल्व करेंगे तो सपोज करिए आया स्मॉल एक्स, इसमें सी नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे एक बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसे लगा लिया करो, या ब्रैकेट भी नहीं और भी रास्ता में बताऊंगा। तो यहाँ मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ लिखोगे लोअर लिमिट, यहाँ क्या लिखोगे बेटा, अपर लिमिट। अब इसको पुट करने का जो तरीका होता है बेटा, पहले अपर लिमिट, जो वेरिएबल फंक्शन है, ध्यान देना है यहाँ पे, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वेरिएबल फंक्शन होता है उसके जगह पे हम लोग पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, माइनस लगा करके हम लोग क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सभी को, ठीक है। तो एक चीज़ ये बताओ बाबू, आई इज इक्वल टू, देखो एफ एक्स ही वेरिएबल है तो इसकी जगह पहले क्या रखोगी, बी, तो एफ बी माइनस माइनस लगाएंगे, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगाया, लोअर लिमिट क्या है बेटा, ए। तो ये आ गया हमारा सॉल्व होके इंटीग्रेशन, यानी आई इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आया। अब इसके बाद मैं क्या आपको फार्मूले लिखा सकता हूँ, यस फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आइए एक एक करके हम लोग फार्मूले समझते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन एक डिफिनिट इनडिफिनिट हो गया और एक डिफिनिट। पहचान क्या है, इसमें बाउंड्रीज नहीं पता है, इसमें बाउंड्रीज पता है, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे अपर लिमिट। हिंदी में क्या बोलते हैं, निम्न सीमा उच्च सीमा। सब क्या बता रहे हो सर, समझ पा रहे हैं। अब देखो फार्मूले इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या क्या है आइए समझते हैं। इंटीग्रेशन या डायरेक्ट 1-2 करके हम लोग लिख ले रहे हैं, 1-2 इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू डी एक्स। हमने कल डेरिवेटिव में माना था कि अगर कोई फंक्शन है x के पावर n तो उसका d/dx क्या होता था, जो पावर होती थी वो आगे आ जाती थी और पावर में क्या होता था, एक कम हो जाता था, ठीक। यानी n x के पावर n-1। बट यहाँ पे देखिए उसका उल्टा करना, ध्यान देना यहाँ पे,
जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, और इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। समझ पा रहे? आइए समझते हैं। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पे कंडीशन बोला जाता है n नॉट इज इक्वल टू क्या चीज़, -1। या कंडीशन लोग बोल देते हैं, बट आप इतना भी ना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हमने ये सही लिखा? नहीं सही लिखा। क्यों नहीं सही लिखा? क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो हम लोग क्या जोड़ते हैं, एक सम कांस्टेंट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एक सम कांस्टेंट। तो जब भी इनडिफिनिट होगा तो एक कांस्टेंट आपको जोड़ना पड़ेगा, +c। ओके, ये बात क्लियर हो गया। जैसे एक एग्जांपल मैं छोटा सा आपको दे दूं यहाँ पे समझने के लिए। देखो एग्जांपल, इंटीग्रेशन x के पावर 4 इंटू dx। तो देखो पावर यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 + 1 यानी x के पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, और प्लस के क्या हो जाएगा बेटा c। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना यही याद रखना आपको, ठीक है, कि जो पावर है पावर में एक बढ़ जाएगी और फिर वही पावर नीचे भाग हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड फार्मूला ध्यान दीजिएगा, पहला हो गया। दूसरा इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू dx। तो e के पावर x का आप डिफरेंशिएशन क्या किए थे, e के पावर x ही आया था। ऐसे यहाँ पे भी यही चीज़ याद रखना है कि जो e के पावर x का इंटीग्रेशन होगा वही फंक्शन ही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, e के पावर x। लेकिन यहाँ पे एक जोड़ते चले जाओ, +c। थर्ड देखो, अब फटाफट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप ये मैं एक रास्ता बता रहा हूँ बेटा, अगर आप इनका डिफरेंशिएशन करो जो राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड में जो आ रहा है उसका अगर d/dx ले लो तो आप देखोगे हर एक का यही आएगा, हर एक का यही आएगा, हर एक का यही आएगा। समझ में आ रहा है? ओके। ऐसे अगर हम लोग a के पावर x इंटू dx की बात करें तो a के पावर x का ये याद रखिएगा, a के पावर x डिवाइडेड बाई log a बेस e, और प्लस के क्या बनेगा, c बन जाएगा। ठीक, ये तीसरा हो गया। चौथे फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो चौथा फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं बेटा 1/x इंटू dx। तो 1/x, आपको एक चीज़ ही बताओ, 1/x किसका डेरिवेटिव आता था, log x का आता था। तो यहाँ पे लिख लो log x बेस c, और प्लस के यहाँ पे क्या लिख दोगे, c। तो ये चार तो फार्मूले हमने लिख दिया, बेसिक फार्मूले थे, ये हम लोगों ने आपको सिखाया बेटा कि ऐसे होगा। ठीक, अब देखो हम आ जाते हैं डायरेक्ट एल्जेब्रिक फंक्शन पे। एल्जेब्रिक यही, सॉरी क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल है, एल्जेब्रिक यही सब हो गए हमारे। अब इसके बाद हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। आइए एक एक फार्मूले हम लोग लिखते हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूँ अब। ओके, देखो जैसे सपोज करिए फर्स्ट फार्मूले की अगर हम लोग बात करें, यानी फोर्थ हो गया, फिफ्थ की बात करें, इंटीग्रेशन sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, -cos x। क्या होगा, cos x माइनस के cos x प्लस c। सिक्स फार्मूले की अगर हम लोग बात करें, इंटीग्रेशन cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x प्लस। आप खुद देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यही तो फिर पहुंच के आ जाओगे, माइनस और cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस sin x ही तो आएगा बाबू। यस, डेफिनेटली वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले की अगर हम लोग बात करें tan x, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बाबू, tan x का इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं बेटा, यहाँ dx भी लिखते चले जाओ, आप नहीं लिख रहे हो dx। तो ये बताओ हम ये लिख सकते हैं बाबू, log क्या लिखेंगे, log sec x और प्लस c, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं माइनस log cos x। नहीं समझे आप? आइए समझाता हूं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, राइट। तो यहाँ पे cos है तो आएगा, देखो माइनस ऑलरेडी है ना, तो cos x का क्या, log का क्या हो जाएगा, 1/cos x। नीचे cos है, फिर cos का करोगे तो माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप बताओ sin x अपॉन cos x को हम लोग क्या बोलते हैं, tan x। दैट मीन्स tan x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो log sec x ही आएगा बाबू। क्या आएगा, log sec x आ जाएगा। ठीक, अगला फार्मूला अगर हम लोग बात करें tan x का, ओ tan का हो गया, अब cot का बात कर लो। तो cot का आप लोग दिमाग लगाओ,
कॉट एक्स डी एक्स, ये तो सबसे आसान है। क्या आएगा बेटा कॉट एक्स का, अगर हम लोग बात करें तो लॉग साइन एक्स आ जाएगा और प्लस सी। नहीं समझे, आप खुद देखिए बेटा, अगर साइन एक्स लॉग का कर रहे हैं तो 1/5 साइन है या साइन का कॉस, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक, अगला फार्मूला अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फटाफट नोट करते चले जाओ। 9 फार्मूले की अगर हम लोग बात करें, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan एक्स और प्लस के सी, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा और प्लस के सी। ठीक, ये 10वां फार्मूला। 11th फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो 11th में ये लिखा सकता हूँ आपको, लॉग सेक एक्स नहीं लिखा ना, हाँ राइट, लॉग सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो लॉग सेक एक्स का क्या हो जाएगा, मतलब सेक एक्स tan एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान देंगे, आप समझने की कोशिश करिए, क्या हम लोग सही लिखे हैं? यस, डेफिनेटली सही लिखा है हम लोगों ने। क्या बनेगा बेटा, सेक एक्स का फार्मूला बन जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स बनेगा। या और भी लोग मैथ वाले बच्चे इसको ऐसा भी लर्न रखते हैं, लॉग ब्रैकेट में लॉग tan करके कुछ लर्न रखते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूरत भी नहीं है बेटा। यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये लोग ऐसा याद रखते हैं बेटा, लॉग tan ब्रैकेट में π/4 प्लस x/2, ये भी लिख सकते हो आप, बट मैं तो कहूँगा यही आप याद रखो। ठीक, और कोई फार्मूला बचा? हाँ, एक फार्मूला ये बचा होगा 12 नंबर, कोसेक एक्स इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको डिट्टो कॉपी कर लो ना, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। इतने फार्मूले आप फटाफट नोट कर लीजिए। कुछ मैं आपको मेथड बता देता हूँ, जैसे आप नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। ये हमारे इम्पोर्टेंस है, इतने फार्मूले हमें ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं सीखना है इसमें। ठीक है, नोट कर लो बेटा। चलो इसके बाद देखिएगा, अब कुछ फार्मूले हैं इनवर्स वाले फार्मूले, वो मेरे हिसाब से फिजिक्स में तो नहीं ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स में सिखाता हूं। जैसे सपोज करिए रूल नंबर 1, जैसे इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ओनली dx लिखा है। क्या लिखा बेटा? dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना, किसका करना? dx का करना। ठीक है, पहला तो एक चीज़ ये बताओ, यहाँ तो कोई फंक्शन नहीं लिखा और dx के रिस्पेक्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना, तो कुछ नहीं लिखा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x की पावर 0 इंटू डी एक्स? यस, तो x की पावर 0 है, तो अभी अभी फार्मूला सुने हो आप लोग कि n+1 हो जाता है बाई n+1, तो ये 0, तो 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1 और प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? x प्लस सी। यस, डेफिनेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? x प्लस सी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए सेकेंड, अगर इंटीग्रेशन k इंटू मान लीजिए f ऑफ x इंटू डी एक्स, कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट उस फंक्शन के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है, जो भी फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करें, तो यहाँ पे रूल ये बोलता है बेटा, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर कर लो। अब इसका कर डालो आप f ऑफ x इंटू डी एक्स, तो देखो k तो बाहर आ जाएगा, और सपोज करिए स्मॉल f(x) का बन के आ रहा है कैपिटल F इंटू एक्स, और यहाँ लिख लो प्लस सी। ये मेथड आपको समझ में आ गई। ठीक, थर्ड मेथड की अगर हम लोग बात करें, जैसे सपोज करो इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस मतलब gx और फिर ब्रैकेट के बाहर dx, प्लस माइनस लगा लो यहाँ पे भी। तो एक चीज़ ये बताओ, इसे हम बोलते हैं सम ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जो सम है उसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन। मतलब यही है यार कि दो फंक्शन है, दोनों को जोड़ा हुआ है, फिर उसका हमें कर लो। एक तो यही आसान तरीका है, क्या करें हम लोग, पहले इनको अलग अलग ब्रेक डाउन कर ले। जैसे कहने का मतलब ये है कि इज इक्वल टू लगाओ इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन gx इंटू डी एक्स। समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल आप समझो, इंटीग्रेशन 2x प्लस
3x² इंटू डी एक्स। इसका हमें करना है। तो ये देखो, इसका जब करना होगा तो मैंने यही तो सिखाया हूँ कि 2x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3x² इंटू डी एक्स। 2 तो बाहर हो जाएगा इसके हिसाब से, x का कितना हो जाएगा x²/2, क्योंकि पावर में एक बढ़ेगा और वही पावर डिवाइड हो जाएगा, प्लस 3x³/3 और प्लस के c। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस x² और प्लस c इजिकल टू। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग इसका बेसिकली कर सकते हैं, बट यहाँ पे डबल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, बट मैथ वाले बच्चे सीखते हैं, उसको करते हैं, आपको क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आप लोग मेरे कहने से लिखो। जैसे सपोज करिए बेटा, कोई ये भी रूल चौथे में लिख लो। जैसे सपोज करिए कोई इंटीग्रेशन फंक्शन है, कोई भी f(x) इंटू डी एक्स। ठीक, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लें d/dx, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर लें इसका, तो याद रखिएगा जो इंटीग्रेशन का हम डिफ्रेंशिएशन करते तो वही जो फंक्शन होता है वही फंक्शन आ जाएगा। आप लोग नहीं समझ पाए इस चीज़ को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे एग्जांपल वही उसी का यहाँ सिखा दे रहा हूँ, d/dx इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, इसका हमें करना। तो क्या दिमाग लगाओगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमें रूल सिखाया गया, ये रूल बता दिया मैंने आपको कैसे किया जाएगा। तो ये बताओ जो फंक्शन क्या है x, तो इसका आंसर क्या लिख दोगे x। कितना आसान है यार। जैसे एक और देता हूँ, ध्यान देना, d/dx इंटीग्रेशन sin x इंटू डी एक्स, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर sin x, ये आ जाएगा। क्लियर बेटे? चलिए, अभी तो आपको विजुलाइज हो रहा होगा, अच्छे तरह से दिख रहा होगा। लाइट का कोई इशू है, थोड़ा सा लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप नोट करते रहिए। कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं आप लोग को, करके दिखाइए फटाफट। अब एक चीज़ ये मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कोई फंक्शन हमारे पास, रूल में ही समझ लो, इंटीग्रेशन f ऑफ, या ऐसे लिख लो, f ऑफ ना लिखो डायरेक्ट, ax प्लस b पावर n इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए फंक्शन जो हमारा वहाँ x के पावर n था, यहाँ पे जो फंक्शन है ax प्लस b और उसके पावर कितना n, तो आप इस ब्रैकेट वाले को एक ही मानो, आप ऐसा मानो। ठीक, तो यहाँ बताओ ये पूरा x के जैसा ही मान लो, x के जैसा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा ax प्लस b के पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1 और प्लस के c। लेकिन कुछ गलती हम लोगों ने किया। हाँ, गलती ये कर लिया सर जी कि जो x के साथ है एक वेरिएबल जुड़ा है, वो वेरिएबल क्या है? a है। वेरिएबल क्या है बेटा? a है। तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल a है वो कहाँ चला आएगा? नीचे आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अरे यार इतना आसान है, समझ में आ रहा ना? अच्छा, तो ये बताओ e की पावर ax इंटू डी एक्स है, तो ऐसे आप कनेक्ट करो, e की पावर ax का वही हो जाएगा प्लस c। लेकिन यहाँ देखो वेरिएबल के साथ कौन जुड़ा है? कौन जुड़ा है यार? a जुड़ा है। तो a कहाँ भाग के आएगा? नीचे आ जाएगा। a कहाँ आ जाएगा? नीचे। आंसर आ जाएगी। चलो, इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। अब बताओ साइन 2x का क्या आएगा? साइन 2x का कितना आएगा? आपको पता होगा साइन का क्या होता है, माइनस कॉस 2x और प्लस c। यार x के साथ कुछ जुड़ा है। हाँ, क्या जुड़ा है? 2 जुड़ा है। तो 2 को कहाँ ले आओ? नीचे ले आओ। 2 को कहाँ ले आओगे बेटा? नीचे ले आओ। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए उनको फिजिक्स टफ लगती है। और फिजिक्स आसान है बेटा, कंसेप्चुअल है, उनके कॉन्सेप्ट को हमें समझना होता है। तो मान के चलिए मोर देन जो टॉपिक है हमें मैथमेटिक्स से ही क्लियर हो पाती है। तो यहाँ पे मैथ का आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी हम डिफिनिट शेप का या इनडिफिनिट शेप की बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास या कुछ भी हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा, तो वहाँ पे हर एक जगह हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की नीड पड़ती है। अब ये सब ना आने के कारण आपको वो टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। तो ये सारी चीज़ देखते हुए मैं पहले मैथमेटिक्स का सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ,
ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, उसके बाद हम फिजिक्स को बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, वो भी विद मस्ती, आराम आराम से खुशी खुशी में हम लोग सब सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट फार्मूला और भी हम लोग लिखते हैं बेटा यहाँ पे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, 1 एक और देता हूँ, कुछ नहीं है, आसान ही है, 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स। अरे भैया 1/x का क्या होता है, लॉग x, तो लिख दो लॉग ब्रैकेट में ax और प्लस b और प्लस के c। लेकिन यार यहाँ x के साथ कुछ जुड़ा है, x के साथ कौन जुड़ा है, a जुड़ा है, तो a को कहाँ ले आओ, नीचे ले आओ। समझ में आया? अगला देखो यहाँ पे मैं और दे रहा हूँ बेटा, बाकी साइन का सेक का सबको ऑलरेडी आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसका बताइए बेटा, e के पावर m tan इनवर्स x, लेकिन tan इनवर्स x का आपको दिक्कत आएगी, लेकिन मैं इसका एक और मेथड बताता हूँ। नेक्स्ट 5th, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अभी देखो बेटा, हम लोगों ने कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं देखा जो साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर हो, इन सब का अभी हम लोगों ने फार्मूला नहीं देखा। लेकिन आप ये समझो, इसका तो हमें कोई फार्मूला नहीं सीखा। क्या हम ये लिख सकते हैं बेटा, cos 2x इजिकल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। आप सभी को पता होगा कि जो cos 2x होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर x इजिकल टू 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x इजिकल टू क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos 2x और होल डिवाइडेड बाई 2। यानी दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर को हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें बदलने की, तो ये रास्ता आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। तो यानी हमें इंटीग्रेशन इसका करना है 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। 1/2 को बाहर कर लो, इससे कोई मतलब नहीं। अब ये बताओ, अब इसको देखो 1/2 बाहर हो गया, तो 1 का dx के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x हो जाएगा माइनस cos 2x का कितना बनेगा, cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन x होता है। cos का क्या हो गया बेटा, cos का यहाँ पे हम लोग बात करें इंटीग्रेशन करें तो साइन x, तो माइनस साइन, ध्यान देना, और डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों आया, क्योंकि आप ये 2 को नहीं, इस 2 को, क्योंकि x के साथ 2 जुड़ा है, तो जो x के साथ 2 जुड़ा हो तो कहाँ भाग के आता है, नीचे आता है, तो cos वाला 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको खोल दो ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस 1/4 साइन 2x, और प्लस के क्या लगा दोगे, c लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना बाबू? तो आप लोग 2-3 होमवर्क लिख लो। cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स बताइएगा, साइन क्यूब x इंटू डी एक्स बताइएगा, इंटीग्रेशन cos क्यूब x इंटू डी एक्स बताइएगा। ठीक, इतना आप बताइएगा। लेकिन कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको सिखा दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जरूर नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत है आपको। लेकिन एक चीज़ ये नहीं सिखाया कि जो डिफिनिट इंटीग्रेशन और कैसे लिमिट हम लोग रखेंगे, उसको भी मैं 1-2 सिखा दे रहा हूँ। नोट कर लो इसको। देखो, जैसे सपोज करिए कोई भी फंक्शन है, डिफिनिट की ही हम लोग बात कर रहे हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सपोज करो 1 से लेके 2 तक, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का हमें निकालना है। क्या निकालना बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का एरिया निकालना है या सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 1, और यहाँ क्या लिखोगे बेटा 2, 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक। अब यहाँ c नहीं लिखेंगे क्योंकि डिफिनिट है ना, नहीं लिखेंगे। अब मैंने यही बताया आपको, जो वेरिएबल उसके जगह पे अपर लिमिट रखो, तो एक्स क्यूब के जगह पे 2 रखोगे तो 2 का क्यूब बटे 3 माइनस लगा के 1 का क्यूब बटे 3, तो ये हो जाएगा 8 बटे 3 माइनस 1 बटा 3। एलसीएम बराबर है तो 8 में से 1 घटा दो, 7 बटे 3, ये आंसर आ जाएगा 7 बटे 3। समझा? तो जो डिफिनिट इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे इनडिफिनिट में आपने किया, उसी में अपर लिमिट लगा के माइनस लोअर लिमिट पुट कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको सारी इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे।
है ना। तो अगर समझ में आ गए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि उनको भी ये जो डाउट होती है सारी चीज़ें उनको क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।